हर जनरेशन की एक पहचान होती है। किसी जनरेशन को उनके रिकॉर्ड से याद रखा जाता है और किसी जनरेशन को उनकी सोच से याद रखा जाता है। आज अजिंक्य रहाणे ने एक ऐसी बात बोल दी जिसने सिर्फ विराट कोहली और रवि शास्त्री की याद नहीं दिलाई, उस पूरे गोल्डन टेस्ट एरा की याद दिला दी। रहाणे ने कहा कि जब MS धोनी ने टेस्ट कैप्टनसी छोड़ी, विराट कोहली ने वो जिम्मेदारी संभाली, फिर रवि शास्त्री इंडिया के कोच बने एंड इंडिया का माइंडसेट वाज कंप्लीटली डिफरेंट एट द टाइम। और तब इंडियन क्रिकेट की सोच ही बदल गई थी। अगर आप भी उस टाइम का क्रिकेट याद करोगे, वो कुछ साल इंडिया विराट कोहली और रवि शास्त्री वाले याद करोगे, तो आपको भी ये चीज महसूस होगी कि इंडिया कैसे डिफेंसिव डरपोक टीम से एग्रेसिव टीम बन गई थी, टफ टीम बन गई थी। उससे पहले विराट कोहली रोहित शास्त्री के एरा से पहले इंडिया ओवरसीज जाती थी तो एक ही डिस्कशन होता था कि क्या हम सीरीज बचा पाएंगे। चलो ठीक है, अगर ड्रॉ कर भी लिया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन फिर एक नया एटीट्यूड आया। विराट कोहली कैप्टन बनता है, रवि शास्त्री कोच बनता है और फिर ड्रेसिंग रूम में एक ही मैसेज जाता है कि हम यहाँ पर सीरीज बचाने नहीं आए, हम यहाँ पर सीरीज ड्रॉ करने नहीं आए, हम यहाँ पर सीरीज जीतने आए हैं और वो हम जीतेंगे। एंड एग्जैक्टली इंडिया ने वही करके दिखाया बॉस। और फिर क्या होना था, वहीं से इंडियन टेस्ट क्रिकेट की कहानी बदल गई। इंडिया का पेस अटैक इंडिया का कोर बन गया था, इंडिया के फिटनेस स्टैंडर्ड बढ़ गए थे, इंडिया का माइंडसेट टफ हो गया था, इंडिया का माइंडसेट एग्रेसिव हो गया था। उसके बाद हर टोर पर इंडिया पहली बार सवाल के साथ नहीं जा रही थी, इंडिया एक कमिटमेंट के साथ जा रही थी दैट वी आर विनर्स और हम विनर की सोच लेके ही जाएंगे एंड जीत के आएंगे। एंड धीरे धीरे रिजल्ट्स भी बदलते गए। विराट कोहली का एग्रेशन इंडिया के लिए एक पॉजिटिव साइन लेके आया। इंडिया टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पे राज करने लगी। दैट वाज रियली अ गोल्डन एरा वी मिस टुडे। ऑस्ट्रेलिया में एक हिस्टोरिक सीरीज जीती। उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया जाकर दोबारा हिस्ट्री रिपीट करी, इंग्लैंड में लड़ना सीखा। और हर ओवरसीज सीरीज में ना एक बात कॉमन थी इंडिया के लिए कि इंडिया ना अब डरकर क्रिकेट नहीं खेल रही थी, इंडिया एग्रेसिव अप्रोच के साथ क्रिकेट खेल रही थी। एंड वो एग्रेशन विराट कोहली एंड रवि शास्त्री से ही आया था। दैट वॉज द गोल्डन एरा ऑफ इंडियन टेस्ट क्रिकेट। मानो या ना मानो, सत्य तो यही है भाई। एंड एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ कि रहाणे ने ना विराट कोहली एंड रवि शास्त्री की तारीफ नहीं करी है, उन्होंने उस गोल्डन पीरियड की तारीफ करी है। उन्होंने उस सोच की तारीफ करी है जो आपके जो आपके कल्चर को बदल सकती है, जो आपके खेलने के तरीके बदल सकती है, जो आपके स्टैट्स बदल सकती है। वो माइंडसेट, वो अप्रोच की तारीफ करी है रहाणे ने, वो कल्चर की तारीफ करी है जिसने इंडिया के विनिंग कल्चर को बदला, इंडिया के ड्रेसिंग रूम कल्चर को बदला, फियरलेस कल्चर को बदला। बट आज ना कहानी बदल चुकी है। आज कैप्टन अलग है, कोच अलग है, टीम अलग है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे यह है कि क्या आज की टेस्ट टीम, क्या आज का कोच, क्या आज का कैप्टन वो फियरलेस अप्रोच फिर से टेस्ट क्रिकेट में लगा सकता है? वो फियरलेस अप्रोच, वो एग्रेसिवनेस, वो टफनेस इंडियन टेस्ट क्रिकेट में अप्लाई कर सकते हैं क्या? ये सबसे बड़े सवाल है आज। एंड अभी तक वो चीज दिखी नहीं है। आज हो सकता है कैप्टन शुभमन गिल अपनी लेगेसी लिख दे, हो सकता है कोच जो भी बने आगे, जो भी अभी हैं, वो इंडिया के टेस्ट कल्चर को चेंज कर दे। लेकिन जब भी इंडिया के टेस्ट का गोल्डन एरा याद किया जाएगा ना, एक फील्ड कैप्टन और एक फील्ड कोच को जरूर याद किया जाएगा। दैट वाज विराट कोहली एंड रवि शास्त्री का गोल्डन एरा, जिन्होंने इंडिया के टेस्ट कल्चर को बदला, जिन्होंने इंडिया को जीतना सिखाया, जिन्होंने इंडिया को एग्रेसिव बनना सिखाया, जिन्होंने ओवरसीज जाकर इंडिया को डोमिनेट करना सिखाया। उस चीज को ना कभी कोई बदल पाया था, ना कभी आगे कोई बदल पाएगा। एंड इसीलिए अजिंक्य रहाणे का वो इंटरव्यू बहुत वायरल हो रहा है बॉस, कि ग्रेटनेस सिर्फ नंबर से नहीं आती है, ग्रेटनेस कल्चर से, माइंडसेट से, अप्रोच से आती है, जो अगेन रवि शास्त्री एंड विराट कोहली के एरा में बहुत अलग थी एंड जिसने हमारी इंडियन टेस्ट टीम को नंबर 1 बनाया। अब आपसे एक सवाल, क्या विराट कोहली एंड रवि शास्त्री ने मिलकर इंडियन टेस्ट क्रिकेट की आइडेंटिटी को बहुत अलग बना दिया था, बहुत एग्रेसिव बना दिया था, जिसको आज भी ओवरसीज में प्रेज किया जाता है, आज भी ओवरसीज में तारीफ करी जाती है उस आइडेंटिटी की? क्या इंडिया वो आइडेंटिटी, वो मेंटेलिटी, वो अप्रोच कंटिन्यू कर पाता है या नहीं? लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैं मिलूंगा आपसे अगली स्टोरी के साथ। तब तक क्रिकेट देखते रहो, सिर्फ स्कोर कार्ड नहीं। एंड डू फॉलो फॉर सच वीडियोस, डू सब्सक्राइब फॉर सच वीडियोस, बिकॉज इस तरीके की वीडियोस मैं लाता रहता हूँ। लेट मी नो इन द कमेंट्स आप क्या सोचते हो। बाय बाय।